7 खबर राज्यों की सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इस फाउंटेन को देखते हुए ये ख्याल मेरे जहन में आया कि जब पानी बूंदों में विभक्त होता है तो उसका सौंदर्य बोध और बढ़ जाता है। पानी जब किसी चट्टान से टकराता है तो दूध के समान सफ़ेद हो जाता है। बारिश का पानी जब बूंदों में विभक्त होता है तो मोतियों समान दिखता है। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन है, जो जीवन त्याग और तपस्या की आग में जब दहकता है, उससे होकर निकलता है तो हमारा जीवन अनुकरणीय हो जाता है, या यूं कहें कुंदन हो जाता है। दरअसल यही अवधारणा है आध्यात्म की या आध्यात्मिक जीवन की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी, और अपने इस खास अंक में आज हम बात करने वाले हैं भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की, भारत के ज्ञान परंपरा की, और ख़ास तौर से इस ज्ञान परंपरा के संवाहक के तौर पर जो एक बहुत बड़ी संस्था हमें नज़र आ रही है, वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और उसका राजयोग। तो इस राजयोग के माध्यम से हम ये समझना चाहेंगे कि भारत का आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहता है, भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो पूरी दुनिया में भारत की इस गरिमा को कैसे प्रतिस्थापित कर रही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। आध्यात्मिकता यदि हम सोचें, वो है खुद को जानना, परमात्मा को जानना, कर्म फिलॉसफी को जानना, और हमारे आपस में किस तरह से संबंध होना चाहिए उस बात को जानना। अध्यात्म का संबंध आत्मा से है और परमात्मा से है। जो चीज़ आत्मा और परमात्मा से रिलेटेड है उसको अध्यात्म कहते हैं। तो अपनी उस दिव्यता को उभारना जो मेरे अंदर निहित है, उसको उभारना, ये हम लोग लक्ष्य रखते हैं। वास्तव में आध्यात्मिकता ये है जब हम खुद को पहचान देते हैं और खुद इस शरीर का मालिक होकर के इसको चलाते हैं। आध्यात्म शब्द अध्ययन से आता है। जब ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो ज्ञान वो शक्ति है जिस शक्ति के आधार से आत्मा के अंदर वो जागृति आती है और आत्मा अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना अधिपत्य स्थापित कर सकती है। उन्नति किससे होती है? संग का रंग लगता है, तो बुद्धि को परमात्मा का संग चाहिए। भारत आध्यात्म प्रधान देश है और भारत की विशिष्टता यही आध्यात्मिकता है। सब आत्माओं का पिता एक ही है, इसीलिए कहते हैं ना कि ये सारा विश्व ही हमारा परिवार। तो जब अध्यात्म रहता है तो जो आप कह रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत रहता है। एक भारत तो क्या, एक विश्व ही भारत हो जाता है। हम कहते हैं ना विश्व बंधुत्व, तो हम सारे विश्व को ही भारत गिनते हैं। और अगर देखा जाए तो कोई समय था जब भारत ही विश्व था। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये राजयोग इस मायने में भी बहुत खास है क्योंकि ये राजयोग आपको जीवन रूपी रण क्षेत्र से भागने के लिए प्रेरित नहीं करता है,
न ये किसी आपको हिमालय की कंदराओं में बैठने के लिए कहता है, न जंगलों में जाने के लिए प्रेरित करता है, न किसी ये मोक्ष की कामना करता है, बल्कि ये जीवन रूपी रणक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में किस तरीके से आप अपने पार्ट को, आप अपनी भूमिका को कितनी बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकते हैं, इस बात की शक्ति ये राजयोग प्रदान करता है। ये राजयोग आपकी तमाम सुषुप्त शक्तियों को जागृत करते हुए आपको एक चैतन्य अवस्था में लाता है, आपको एक आत्मिक स्वरूप में लाता है। आपके अंदर ये समझ विकसित होती है कि दरअसल आपका जन्म क्यों हुआ और जन्म के जो संस्कार हैं उन सब को कहीं ना कहीं एक स्ट्रीमलाइन करता है, समझ पैदा करता है। इस मायने में ये राजयोग अन्य योगों से भिन्न है। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअली कनेक्ट हैं, तो आप अधिकारी हैं जीवन के, और अगर आप नॉन स्पिरिचुअल हैं तो फिर आप अधीन हैं। इसकी व्याख्या आपको समझ में आएगी जब आप राजयोग करना सीखेंगे या राजयोग की क्लासेस में आप नियमित तौर पर जाएंगे, तो आप समझ में आएंगे कि अधिकारी होना क्या है और किसी का अधीन होना क्या है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक बाइसिकल व्हील है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा है, और उनों के आपस में कुछ कनेक्शन ही नहीं है। एक दो को देखते हैं और लुक देखने से पता चलता है इसके वस्त्र अलग है, इसके शास्त्र अलग है, इसकी मान्यताएं कुछ अलग है, भोजन अलग है, कितनी बातों में फ़र्क है। परंतु यदि ये व्यक्ति आंतरिक रीति से अपना कुछ ध्यान की तरफ समय देता और इनर जर्नी पर ये व्यक्ति भी जाता, तो जब हम बीच में मिलते हैं तो वहाँ पर दो बातें सेम है, मिस्टिकल एक्सपीरियंस और दूसरा वैल्यूज़। तो जब हम ये दो बातें देखते हैं तो लगता है कि हाँ, हम एक ही परिवार के हैं, हम एक ही बरादरी के हैं। तो उससे आपस में संबंध जो रहता है बहुत सुंदर भाई भाई का रहता, क्योंकि हमारी शेयरिंग है सेम वैल्यूज़। क्योंकि मानवता की जो सिविलाइजेशन है उसमें समानता है वैल्यूज़ की। जैसे आप साधारण एग्जाम्पल में अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, जोड़ते हैं चार्जर से, तो वो फुल चार्ज हो जाता है। उसके बाद उसका उपयोग होता है, धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होता है, फिर उसको रिचार्ज करते हैं। तो योग का मतलब है जोड़ना, अर्थात आत्माओं का परमात्मा से जुड़कर चार्ज होना, इसको योग कहते हैं। परमात्मा सुप्रीम चार्जर है, परफेक्ट बीइंग है। तो परम आत्मा के साथ आत्मा को जोड़ने का नाम ही योग है, जो भगवत गीता में कहा गया है कि अपने मन को मेरे से लगाओ। ये मन मना भव गीता में कहा गया, मन को मेरे से लगाओ। हम लोग विश्वास करते हैं कि मानवीय मूल्यों का विकास, चरित्र का विकास, मानवता का विकास और जो आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है, ओरिजिनली हम सब विजडम पसंद करते हैं, ओरिजिनली हम सब प्रेम पसंद करते हैं, ओरिजिनली हम सब शांति पसंद करते हैं, आनंद पसंद करते हैं। आज ये सब चीज़ें हम बाह्य रूप से लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर है, इनका हमें विकास करना है। ये ज्ञान बहुत इजी है, सिर्फ ये जानना है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति आज इस गलत फहमी में है कि हम देह है, शरीर, अपने को देह समझ के देह का परिचय देते हैं, सब कुछ करते हैं। परंतु इस देह को चलाने वाली मैं एक अलग सत्ता हूँ। जैसा मैं बोलती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, पर मैं निकल जाने के बाद ये ऑर्गन्स तो होते हैं, ऑर्गन्स कुछ काम नहीं कर सकते। तो करने वाली मैं हूँ, इन ऑर्गन्स के द्वारा करती हूँ। और हमेशा कहा जाता है भ्रुकुटी में चमकता है अजब सितारा। आत्मा एक छोटा सा स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच में यहाँ रहता है। तो मैं एक छोटा स्टार हूँ, इस सारे शरीर को चलाती हूँ। मेरे में इतनी पावर है आत्मा में, इस सारे ऑर्गन्स को चलाने की,
सारे कारोबार को चलाने की। और आत्मा जो है, आज हम खुद को भूल जाने के कारण खुदा को भी भूल गए। भारत जब हम कहते हैं तो भारत शब्द निकला है आभा। जिस मिट्टी की आभा इतनी न्यारी और अलौकिक है, और इसलिए आज भी दुनिया के अनेक देशों में भारत एक अलग ही उभर के आता है। इनफैक्ट चाइना में तो ये कहा जाता है कि अगर इस जन्म में अच्छे कर्म किए तो अगला जन्म हमारा भारत में होगा। यहाँ तक की मान्यता है। इसीलिए वो अच्छा कर्म करने की चेष्टा करते हैं कि भारत में हमें जन्म मिले। तो भारत है ही विशिष्ट, इसकी आभा ही एक न्यारी निराली है दुनिया के बाकी सब देशों से। दरअसल ये बात तो सर्वविदित है और ये एक पूर्णतः सत्य भी है कि एक विचार से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन आने से विश्व का परिवर्तन भी एक विचार से ही कह सकते हैं कि संभव होता है। और अगर उस विचार के बुनियाद में आध्यात्म की अवधारणा सन्निहित है तो आप सोचिए कि ये दुनिया कितनी अच्छी होगी, ये दुनिया कितनी शांतिपूर्ण होगी और लोग एक दूसरे के शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं से भरे हुए होंगे। और जब हम आध्यात्म का जिक्र करते हैं तो ये व्यक्ति तक नहीं बल्कि समाज और पूरे विश्व में ये चीज़ फैल रही है, और जीवन के हर क्षेत्र में यही बात हम राजयोग के माध्यम से भी सीखते हैं कि जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप किसी चीज़ के में काम करते हो, आप मेडिकल विंग में हो, आप एजुकेशन विंग में हो, आप साइंटिस्ट हो या व्यावसायिक हो, किसी भी तरीके से आप कोई भी कार्य करते हो, जीवन के हर क्षेत्र में आध्यात्म की आवश्यकता है, और बगैर आध्यात्म के जीवन का कोई क्षेत्र पूरा नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि उसमें पूर्णता का अनुभव ही आपको नहीं हो सकता है जब तक उसमें आध्यात्म ना जुड़ा हुआ हो। और यही बात हमें ये राजयोग सिखलाता है। आप कहीं भी हो, किसी भी हो, किसी क्षेत्र में हो, आपके लिए ये राजयोग बहुत जरूरी है। दुनिया में आपका कोई भी संबंध होता है, योग मैंने कनेक्शन, और ये कनेक्शन टेम्परेरी नहीं चल सकता है, ये लगातार रहना चाहिए। जैसे आपका सांसारिक पिता से, सांसारिक किसी भी चीज़ से, अपनी जॉब से, अपने नाम से ही ले लो, परमानेंट संबंध होता है। आप अपने नाम को याद तो नहीं करते कि मेरा नाम ये है, मैं सुबह उठकर याद करूं ताकि मुझे दिन में भूल ना जाए। तो वास्तव में योग एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन ज़रूरत जब पड़ती है, जब लगातार, जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में आईसीयू में रहता है तो लगातार उसके ऊपर सबका अटेंशन रहता है, तो इसका नाम है निरंतर योग। अर्थात इसमें अंतर भी नहीं होना चाहिए, ज़रा भी फर्क नहीं होना चाहिए, तब इससे शक्ति आती है। और निरंतर में ही ये आसान हो सकता है। और इसका अगर आप समय फिक्स करेंगे, स्थान फिक्स करेंगे, मान लीजिए आप करते हैं, तो कितना समय योग लगाएंगे? हम यहाँ पर कर्म फिलॉसफी को देखते हैं तो कर्म फिलॉसफी के हिसाब से एक जन्म का हिसाब नहीं बन पाता, कई जन्मों का हिसाब। जब हम इस बात को समझते हैं और मानते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत सुकून आ जाता, क्योंकि हम समझते ये क्यों हो रहा, क्या हो रहा, और साथ साथ आज जो मैं कर्म करेंगी उस आधार पर मेरा भविष्य क्या बन सकता। भविष्य न केवल 10-15 साल के लिए, परंतु बहुत समय तक। हरि अनंत हरि कथा अनंता। दरअसल जब हम बात कर रहे हैं भारत के अध्यात्म की तो इसके बहुत सारे रूप हैं, अनेक आयाम हैं, अनेक अलग पक्ष हैं,
और जो व्यक्ति जिस तरीके से महसूस करता है वो अपने तरह से इसको उद्घाटित करता है, इनके रहस्यों को। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज़, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और हम बात कर रहे हैं भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की। बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे पुराण, बहुत सारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं और दरअसल इसको जितना खोजा गया है, खोजने वाला व्यक्ति उतना ही समाधिस्थ होता गया है। यही है भारत का अध्यात्म। जिसने जैसा जाना उसने उसको वैसा पहचाना, ये भी कहा जाता है। और ऐसी ही कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग के माध्यम से। क्या है आत्मा से परमात्मा का मिलन, क्या है परमात्मा में आत्मा का एकाकार हो जाना, ये वो सारी बातें हैं जो हमें समझ में आ रही हैं इस योग के माध्यम से। अध्यात्म ही फाउंडेशन है हर चीज़ में श्रेष्ठता का। जब हम कहते हैं श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ जीवन, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे हर क्षेत्र में श्रेष्ठता चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि स्टेज पर आऊँ, किसी पब्लिक व्यवहार में आऊँ तो मैं मुस्कुराऊँ और हंसूँ, और अंदर जाके मैं कोई मेहमान आ जाता है तो आजकल लोग क्या करते हैं, आइए जी पधारिए, बहुत खुशी हुई आप आए, अंदर जाके कहते हैं पता नहीं कितने दिन रहेगा। तो डुप्लीकेट है ना। इसका कारण ये है कि अध्यात्म नहीं है। तो अध्यात्म एक ही साइड देखता है। अगर मैं मोटे रूप से बताऊं तो दो शब्द हैं, एक है नॉलेज, एक है विजडम। ठीक है। अब नॉलेज में दो साइड होती है, अच्छा और बुरा। विजडम में एक ही साइड होती है। तो सरस्वती को गॉडेस ऑफ विजडम कहा गया। अगर आपने इस दुनिया में अध्यात्म धारण कर लिया तो आप हर चीज़ में अच्छा ही अच्छा सोचेंगे, अच्छा ही अच्छा करेंगे, ये नहीं प्रभावित नहीं होंगे। जैसे कीचड़ में कमल होता है तो उसकी खूबी क्या दिखाते हैं, अध्यात्म में कमल का बहुत महत्व है कि वो कीचड़ में रहता है लेकिन अफेक्ट में नहीं आता। तो इसलिए अध्यात्म का मतलब ये है कि आप इस दुनिया में रहें, कितने भी तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां हों, पर आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, आप उसको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। भारत के परंपरा की विशेषता ये है जो और धर्मों में मैंने नहीं प्राप्त की है, और वो है ये जो बात कहते हैं सत्तो, रजो और तमो। सत्तो बिल्कुल वो प्योरिटी की स्टेज। तो सत्तो प्रधान या सत्तो गुणी जब हम कहते हैं वो प्रकृति के साथ भी लागू रखते, वो मनुष्य आत्मा के साथ भी लागू रखते, भोजन के साथ भी कनेक्शन है। हर प्रकार से सत्तो प्रधान वो प्योर स्टेट की जब हम मानते हैं तो फिर हमारी एस्पिरेशन होती है हम उस स्टेज से फिर से पास करें। और फिर नेक्स्ट स्टेज रजो, मिक्स्ड, कुछ अच्छा और कुछ ना भी अच्छा। और फिर तमो स्टेज जो आज हम संसार की देखते हैं, नेगेटिविटी, हर बात में डार्कनेस, नेगेटिविटी। तो ये जो मान्यता है भारत की, मुझे लगता है कि ये समझने से भी जीवन में, आज के जीवन में हमारे बहुत अच्छा सुंदर परिवर्तन हो सकता।
अध्यात्म है क्या? अध्यात्म है जो आप हैं, स्पिरिचुअलिटी जो आप हैं उस लाइफ में रहना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल। आप क्या हैं? आप एक स्पिरिट है, आत्मा है, और आत्मा के गुण क्या हैं? उनको तो हमने रख दिया, जो प्रोफेशनल लाइफ के गुण है उनको हमने बहुत उजागर कर दिया। कुछ बातें तो बिल्कुल सच हैं। दरअसल जब हम किसी विचार को ग्रहण करते हैं तो पहले का कोई विचार है उसको हमें हटाना पड़ता है, तब कहीं जाके हम दूसरे विचार का अनुकरण कर पाते हैं। अगर हम आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमें कहीं ना कहीं भौतिक जीवन को त्यागना पड़ेगा। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, परमात्मा से एकाकार करना चाहते हैं, तो हमें खुद को देह भान से मुक्त होकर अपने आप को आत्मिक स्वरूप में लाना पड़ेगा। आत्मिक स्वरूप का सीधा तात्पर्य कि मैं एक आत्मा हूँ, और वो आत्मा, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो भ्रकुट के मध्य में वास करती है। यही वो ज्ञान है, यही वो राजयोग की पहली फिलॉसफी है जिसके चलते प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। ये वो पहला फलसफा है, ये वो पहला पाठ है जिसको जाने बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते कि मैं एक आत्मा हूँ। और इसको समझने और जानने के लिए पूरा प्रशिक्षण है, पूरा कोर्स है, और उसके बाद में नियमित तौर पर अभ्यास शामिल है। क्या कारण है अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल्स आर फेलियर्स एट होम? क्या कारण है दिनों दिन डाइवोर्सेस बढ़ रहे हैं, सुइसाइड्स बढ़ रहे हैं? क्या कारण है? आंतरिक शक्ति नहीं है, बाहर चैलेंजेस है, आंतरिक शक्ति नहीं है। इन सबको छोड़ करके मैं एक जंगल में जाके बैठ जाऊं तो समस्या समाधान नहीं होगी। आई हैव टू फेस द वर्ल्ड। आई हैव टू, कितने हम में से हैं जो इस प्रकार से संन्यास लेकर के बैठ जाएंगे? कितने? नहीं, इट हैज टू बी नेचुरल, इट हैज टू बी वे ऑफ योर लाइफ। आपकी जो रोज दिन की दिनचर्या है उसमें आध्यात्म जब सम्मिलित होता है तब आपका जीवन जो है सहज रूप से चल पाता है। क्या कारण है अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल्स आर फेलियर्स एट होम? क्या कारण है दिनों दिन डाइवोर्सेस बढ़ रहे हैं, सुइसाइड्स बढ़ रहे हैं? क्या कारण है? आंतरिक शक्ति नहीं है, बाहर चैलेंजेस है, आंतरिक शक्ति नहीं है। इन सबको छोड़ करके मैं एक जंगल में जाके बैठ जाऊं तो समस्या समाधान नहीं होगी। आई हैव टू फेस द वर्ल्ड। आई हैव टू, कितने हम में से हैं जो इस प्रकार से संन्यास लेकर के बैठ जाएंगे? कितने? नहीं, इट हैज टू बी नेचुरल, इट हैज टू बी वे ऑफ योर लाइफ। आपकी जो रोज दिन की दिनचर्या उसमें आध्यात्म जब सम्मिलित होता है तब आपका जीवन जो है सहज रूप से चल पाता है। आप देखो जैसे घड़ी चलती जाती है, दिन से कितना भी आप घड़ी को, फिजिकल घड़ी को रोक भी लो, परंतु समय रुकता नहीं है। बिल्कुल दिन चलता जाएगा, शाम आ जाएंगे और रात्रि हो जाएंगी, परंतु रात्रि के बाद फिर से दिन आएगा अवश्य। तो इसी प्रकार से जो हम ये समय पास कर रहे हैं, ये है कलयुग, डार्कनेस का समय। काल शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ है। कलयुग, एज ऑफ काल, एक तो मौत और दूसरा समय और तीसरा फिर मशीन। आज कौन सा समय चल रहा है? काल का समय, मशीन्स का समय, ये हम सब कुछ देख रहे हैं। तो इस कारण से कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, अपनी बिल्कुल तमोप्रधान स्थिति पर पहुंच रहा है। तो जितना भी हम अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, ये बातें चलती जा रही हैं, परंतु रात्रि के बाद फिर क्या होता? दिन आता है अवश्य। उसमें छोटा बच्चा घबरा जाएगा कि रात्रि को बहुत अंधियारा है, क्या करें।
माँ को मालूम है, बाप को मालूम है कि रात पूरी होंगी, दिन अवश्य आएगा। तो कलयुग के बाद हम मानते हैं कि सतयुग ज़रूर आने वाला है। और अभी तो कलयुग की अंतिम घड़ियाँ चल रही है, जिसमें जैसे आपने वर्णन किया पापाचार और भ्रष्टाचार बिल्कुल अति तक पहुँच गया है। अति के बाद ज़रूर अंत होंगी और फिर सतयुग आएगा। परंतु सतयुग की स्थापना पहले बाहर के रूप में नहीं नजर आती है। सतयुग की स्थापना अंदर हर आत्मा के परिवर्तन के अंदर नजर आती है। एक बात तो तय है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र की पूर्णता तब तक अधूरी है जब तक उसमें आचरण की शुद्धता ना हो, व्यवहार की पारदर्शिता ना हो और हमें अनुराग की प्राप्ति ना हो। इन तीनों चीजों के बगैर कोई भी चीज पूरी नहीं मानी जा सकती। और हमारा आध्यात्मिक गान इन्हीं तीनों चीजों की पूर्णता की तरफ हमें प्रेरित करता है, खास तौर से हमारे सामाजिक जीवन के लिए, हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए और हाँ, हमारे व्यावसायिक जीवन के लिए भी। और इन तीनों चीजों की पूर्णता के साथ हमारा जीवन न केवल आध्यात्म से परिपूर्ण होता है, बल्कि साक्षात हमें ईश्वर के प्रसाद के रूप में अपना ये जीवन नजर आता है। यही एक छोटा सा ज्ञान कह सकते हैं जो कि आध्यात्म के रूप में हमें प्राप्त होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।